Good morning, students. Welcome in our BST class of 14th July 2020. Today we'll summarize staffing chapter. As you know, before this in BST class we had completed everything till here, that Google Meet class, and now in today's class we will summarize this chapter. Okay, so let's begin. Staffing, personnel management, human resource management is out of syllabus now. This part of has been deleted. Then recruitment, selection, training, development, performance appraisal and assessment test. So these are the key terms. I think everything you had a clear idea about this. Staffing, personnel management means management of personnel. Personnel means होता है staff, employees of the organization. That HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके बारे में भी हम लोग वीडियो में डिस्कस किया ही है. रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर द की टर्म्स ऑफ दिस चैप्टर. परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड असेसमेंट टेस्ट के बारे में कुछ हम बता दें आप लोग को. परफॉर्मेंस अप्रेजल एक रिपोर्ट होता है जो कि इंस्टीट्यूशन के हेड के द्वारा या मैनेजर के द्वारा हर एम्प्लॉय के बारे में बनाया जाता है. उस एम्प्लॉय का वट एवर हिज परफॉर्मेंस अक्रॉस द ईयर, पूरे साल के दौरान जो है क्या उसका परफॉर्मेंस है ड्यूरिंग द ईयर, हाउ हिज परफॉर्मेंस इज. ऑन द बेसिस ऑफ दैट points will be given to them, and that point will be his performance appraisal. Normally in our school our principal gives us mark on the basis of our performance during the year, and that is on, and the total marks is converted in 10 and 7, 8, then the good teachers get 10 out of 10, 9. So in this way performance appraisal has been done. Now for assessment test. For assessment test, to assess the employee, to know the skills of the employee, aptitude of the employee, manager assign them marked task. यानी कि उसके बारे में उसको पहले ही से मालूम होता है कि ये टास्क इस तरह का है. मार्क्ड टास्क करने के बाद उसका परफॉर्मेंस उसके परफॉर्मेंस के बेसिस पे नापा जाता है, मापा जाता है, एंड दैट इज़ नोन एज असेसमेंट टेस्ट. तो ये असेसमेंट टेस्ट हो गया हमारा. चलिए अब हम इसको समराइज़ करते हैं. तो आप यहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि समराइज में ये क्या कहते हैं, ये स्टाफिंग क्या है. सबसे पहले आप देखिए मीनिंग ऑफ स्टाफिंग. Staffing has been described as the managerial functions of filling and keeping filled the position in an organization structure. This is achieved by first of all identify the requirement of workforce, followed by recruitment, then selection, then placement, then promotion, and then appraisal, and then development of personnel. Yeah, remember personnel, the spelling of personnel is PERSONNEL. Well, the spelling of personal is like this, personal. This is personal. इसका मतलब होता है व्यक्तित्व, और यहाँ पे पर्सनल का मतलब होता है स्टाफ. टू फिल द रोल्स ऑफ डिजाइन इनटू ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर. मतलब क्या है स्टाफिंग? स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसको कि हम लोग डिस्क्राइब कर सकते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी खाली जगह है उसको या तो भर देना चाहिए या हमेशा उसको भरा हुआ रहना चाहिए. जब भी खाली हो तो वहाँ पे हमें भर देना है. दिस इज अचीव्ड बाई, ये किस तरह से अचीव किया जाता है? फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाइंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स, यानी हमें कितने लोगों की आवश्यकता वास्तव में ऑर्गेनाइजेशन में है. ना उससे कम होना चाहिए ना उससे ज़्यादा होना चाहिए. रिक्वायरमेंट ऑफ वर्क फोर्स जितना होना चाहिए. फॉलोड बाय रिक्रूटमेंट, फिर उसका रिक्रूटमेंट होता है, देन सिलेक्शन होता है, देन प्लेसमेंट होता है, देन प्रमोशन होता है स्टाफ का,
एंड देन अप्रेजल मतलब उसका रिपोर्ट तैयार किया जाता है। अप्रेजल का मतलब ये होता है कि आपको उसको प्लस पॉजिटिव पॉइंट्स को देखना है। अप्रेजल यानी उसका प्रासंगिक व्याख्या करना है, ये नहीं कि उसका क्रिटिकली एनालिस कर, नहीं इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता, इसको ये नहीं आता। हम इस तरह से नहीं कर सकते, अप्रेजल ही करना है। इसी के लिए इसका नाम चेंज करके कर दिया गया है अप्रेजल। और जब अप्रेजल होगा, स्टाफ काम करेगा तो उसका डेवलपमेंट होगा ही। तो दिस इज ऑल अबाउट स्टाफिंग। नाउ कम टू नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग। नीड की क्यों ज़रूरत है भाई? नीड मतलब होता है आवश्यकता। स्टाफिंग की आवश्यकता क्यों है? तो जब हमारे पास अच्छे लोग होंगे तभी तो हम हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा कर सकता है, हमारा टारगेट टाइम पे पूरा हो सकता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डेवलपमेंट हो सकता है। इसलिए नीड तो बिल्कुल क्वाइट क्लियर है। अभी देखिए, हम लोग तो स्कूल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं, स्कूल से संबंध है। तो प्राइवेट स्कूल में क्या होता है कि अच्छे अच्छे घरों के बच्चों को लिया जाता है, जिनके मम्मी और पापा के पास पैसे हों, मतलब उसके पास पैसे की कमी नहीं हो, उसके पास हर तरह का साधन मौजूद, घर में कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो और भी बहुत सारी चीज़ें सुविधा के साधन हों। इससे क्या होता है, स्कूल को कम मेहनत करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे खुद ही उस वातावरण में उसके मम्मी और पापा पढ़ाई पर ध्यान देते हैं। तो एक अच्छा ऑर्गेनाइजेशन में एक अच्छे स्टाफ का, क्वालिफाइड स्टाफ का, एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ नीड। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ स्टाफिंग वंस अगेन, इम्पॉर्टेंस इसका वही है कि आपको अगर अच्छा स्टाफ मिल गया, अच्छा वर्क फोर्स मिल गया, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन बहुत डेवलप कर सकता है। फॉर एग्जांपल गूगल को ले लीजिए। गूगल एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उसके स्टाफ बहुत क्वालिफाइड, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, जिसकी वजह से गूगल जो ऑर्गेनाइजेशन है बहुत ही तरक्की कर रहा है। और इस लॉकडाउन के पीरियड में उन्होंने कितने ऐप बनाए हैं रिलेटेड टू स्टडी, इसमें गूगल मीट है। ओके, तो इन एनी ऑर्गेनाइजेशन देयर इज ए नीड फॉर पीपल टू परफॉर्म वर्क। देयर इज ए नीड फॉर पीपल, यानी आदमी लोग की ही आवश्यकता होती है। कोई हमारा जो है दूसरा लोग या दूसरा जानवर लोग आके ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं करता, या मैनेजर अकेले ही काम नहीं करता। The staffing function of management fulfills the requirement and finds the right people for the right job. मतलब सही काम के लिए सही व्यक्ति की चुनाव ये स्टाफिंग एंश्योर करता है। ना इम्पोर्टेंस आप देख लीजिए इसका। The staffing function has assumed greater importance these days because of rapid advancement of technology, increasing size of organization and complicated behavior of human beings। देखिए क्यों ज़रूरत है? बिकॉज ऑफ रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से बदल रहा है। देन आई इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन का साइज बढ़ते जा रहा है, बड़ा होता जा रहा है। एंड कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बींग्स, ये भी बड़ा अजीब है। मतलब स्टाफिंग की आवश्यकता इसलिए भी है कि ह्यूमन बीइंग का जो बिहेवियर है उसका पैटर्न बहुत स्टडी करने पर पता चलता है कि बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कभी भी चेंज हो सकता है। तो उस पर भी पार पाने के लिए हमें अच्छे स्टाफिंग, क्वालिफाइड स्टाफिंग और एक्सपीरियंस स्टाफ का ज़रूरत पड़ेगा, तभी तो हम लोग इसको टैकल कर सकते हैं। ये जो पॉइंट है कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ये अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं। ये इसका असेसमेंट अपर लेवल ऑफ मैनेजर्स करते हैं और उनके पास ये जीवन का अनुभव होता है। The ability of organization is to achieve a goal depends upon the quality of its human resource। यानी ह्यूमन को भी एक रिसोर्स कहा गया है। अगर हमारे पास एक अच्छा व्यक्ति हो तो उससे हम बहुत अच्छा काम करा सकते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में ऑनेस्ट एंड मोरल स्टाफ की ज़रूरत पड़ती है। डिसऑनेस्ट और इमोरल को कोई पसंद नहीं करता है। एंड आजकल का जो रैपिड इन्वायरमेंट है मेट्रो सिटीज़ में, आप देखिएगा कि दैट इज़ टू डिफरेंट थिंग्स। स्टाफ इज़ वेरी गुड इन द ऑर्गेनाइजेशन बट इन पर्सनल लाइफ इज़ नॉट सो गुड, इज़ नॉट सो मोरल। सो दीज आर थिंग्स आर ऑल्सो केप्ट इन माइंड वाइल टेकिंग स्टाफ। सो दिस इज व्हाट स्टाफिंग इम्पोर्टेंस एंड नीड। नाउ कम्स टू स्टाफिंग एज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Staffing is a function which all managers need to perform. It's a separate and specialized function and there are many aspects of human relations to be considered। देखिए ह्यूमन का व्यवहार का बहुत सारा जो है चीज़ों को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है।
असल में दिस पार्ट ऑफ द चैप्टर इज डिलीटेड इन न्यू सिलेबस, तो मुझे नहीं लगता है कि इसके बारे में बात करना ठीक होगा। फिर भी हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में बात कर लें। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है ये एक वाइडर टर्म है दैन स्टाफिंग। स्टाफिंग में हम लोग क्या करते हैं कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही स्टाफ को लेते हैं और उसका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, रीअसेसमेंट टेस्ट वगैरह सारा चीज़ अकॉर्डिंग टू आवर ऑर्गेनाइजेशन होता है। जबकि HRM में होता है कि मनुष्य की क्षमताओं का पूर्णतः विकास कर देना, भले वो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित हो या उससे भी ज़्यादा हो जाए, तो दैट इज HRM। तो स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ HRM और यू कैन से कि HRM इज ए पार्ट ऑफ स्टाफिंग। तो HRM के अंदर ही आपका स्टाफिंग आता है, या आप कह सकते हैं स्टाफिंग के अंदर भी HRM का को तवज्जो दिया जाता है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में अभी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के नाम से इसको जानते हैं, HR मैनेजर होते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। तो दिस इज़ व्हाट HRM इज़ ऑल अबाउट। इवोल्यूशन ऑफ HRM, चलिए इसके बारे में हम थोड़ा सा बता दें कि पहले क्या होता था। इवोल्यूशन ऑफ HRM के बारे में थोड़ा सा सुन लीजिए। हाँ, पहले के ज़माने में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया उस वक्त जो था कि लोगों में जो मैनेजर्स में था वो लोग का स्टाफ का पॉइंट ऑफ व्यू लोग नहीं सोचते थे। उन्हें केवल काम चाहिए रहता था कि ऑर्गेनाइजेशन का काम होना चाहिए, भले आपका स्टाफ का पर्सनल इंटरेस्ट का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जाता था। धीरे धीरे इसमें चेंजिंग आने लगा। अब ऑर्गेनाइजेशन अपने बारे में सोचने के अलावा स्टाफ के वेलबींग के बारे में भी सोचने लगा। तो इस तरह से ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन को एक काम करने की मशीन न समझकर उसको एक रिसोर्स समझने जाने लगा। उसको रिसोर्स का आप देखिए, अगर हम हर एक आदमी को एक रिसोर्स समझेंगे तो उससे हम किस तरह का काम ले सकते हैं। हम अनेकों प्रकार का काम ले सकते हैं, लेकिन पहले उसको, इससे पहले उसको क्वालिफिकेशन एज वेल एज ट्रेनिंग देना अनिवार्य होगा। यानी उसको समझाकर अच्छा से ट्रेनिंग देकर हम उससे सारा काम करवा सकते हैं। आप जानते हैं कि कमांडो ट्रेनिंग कितना टफ होता है, उसके लिए भी रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है। तो उसके बाद ऐसे लोगों को चुनाव किया जाता है कि जो वास्तव में वो हर एक मापदंड पे खड़े उतरें। जितना भी हमारा बैटल फील्ड में जितने भी चैलेंजेस है उसको वो आसानी से कवर कर सकते हैं, चाहे इन टर्म्स ऑफ दौड़ने की बात हो, चाहे हथियार चलाने की बात हो, चाहे फिजिकल फिटनेस की बात हो। तो इस तरह से धीरे धीरे इसका इवोल्यूशन होने लगा कि नहीं भाई, ह्यूमन को एक काम करने की मशीन से भी ज़्यादा उसको कुछ समझा जाने लगा, इसको एक रिसोर्स समझाने जाने लगा। और रिसोर्स समझने के बाद उसका एक मैनेज किया जाने लगा कि उसको हम लोग किस तरह से ग्रो कर सकते हैं, किस तरह से बढ़ा सकते हैं। एंड दैट इज ऑल अबाउट इवोल्यूशन ऑफ HRM। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज स्टाफिंग प्रोसेस। स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में बहुत सारा चर्चा हो चुका है ऑलरेडी, जो कि आपका पॉइंट वाइज स्टेप बाय स्टेप डिस्कशन हुआ है स्टाफिंग प्रोसेस के बारे में। तो स्टाफिंग प्रोसेस का पॉइंट्स आप लोग देख लीजिएगा, जहाँ आपको समझ में नहीं आए वहाँ मुझसे पूछ सकते हैं, फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। एग्जिस्टिंग, इसका देखिए यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है कि सबसे पहले इसमें एस्टिमेटिंग द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स, कितने लोगों की आवश्यकता होगी वो है। देन कम्स टू रिक्रूटमेंट होगा। फिर इसमें ये सिलेक्शन है, सिलेक्शन में डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट के बारे में बात हुआ था, एप्टीट्यूड टेस्ट, ट्रेड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, इंटेलिजेंस टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, लाइक दिस सिलेक्शन। देन प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन था, फिर हम लोग उसका प्लेसमेंट कर देते हैं, फिर उसको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट देते हैं, और इतना होने के बाद वो प्रोसेस समाप्त हो जाता है। नाउ कम टू रिक्रूटमेंट। हमारा देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग का 3 एस्पेक्ट्स होता है। फर्स्ट है रिक्रूटमेंट, दूसरा है सिलेक्शन, और तीसरा है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो अभी के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम लोग पूरा देखेंगे। ओके, थैंक यू।